सभी को प्रेम वंदन। हमारा आज का जो ये आज का ये सेशन जो है, ये यूट्यूब पे लाइव है। बाकी लोग मूव कर जाएं जरा यूट्यूब पे, अगर हो सकता है तो यूट्यूब पे मूव कर जाएं। लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब पे मूव कर जाएं। तो ये मूव कर जाएं यूट्यूब पे फटाफट। कल जो है वो देवशयनी एकादशी थी। देवशयनी एकादशी का मतलब ये होता है कि देवी देवता जो है वो सोने के लिए चले गए हैं। अब से चतुर्मास शुरू हो गया है। ये 4 महीने एक तरीके से जो देवता थे वो सब अभी चैन में है। तो सारा कंट्रोल जो है वो एकमात्र उस सुप्रीम पावर के हाथ में है, जिन्हें महाकाल कहते हैं। तो वो इस समय चेतावनी से भरा हुआ है। एक तो वैसे ही चीजें बहुत टफ चल रही थी, लेकिन अब ये जो समय है ये और ज्यादा खराब चल रहा है। सभी लोगों से निवेदन है, यू मूव कर जाएं जरा उस पर, यूट्यूब पर मूव कर जाएं। यूट्यूब पर मूव कर जाएं, लिंक दिया हुआ है नीचे। ये जो आने वाला समय है ये बहुत ज्यादा ये टफ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा ये आज कहना पड़ा ये आने के लिए। ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा खराब टाइम दिख रहा है। इसको अगर अभी हम नहीं जागे तो कभी जाग नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा मुश्किल वाला समय है ये। आपने देखा ही होगा, जिन लोगों ने भी छुप छुप के पाप किए थे, मतलब जो ऐसी चीजें जो बहुत दुनिया से छुपी हुई थी वो सब सामने आ रही हैं। वो सब लोगों के सामने आ रही हैं। अब से कई साल पहले कोई गलतियां की थी, वो गलतियां आने के सामने आने का समय ये है। तो एक तरीके से सारी जो शनि का टाइम चल रहा है यहाँ पे, ये जो भी जो भी चीजें अब तक दबी हुई थी वो अब उभर उभर कर सामने आएंगी। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक इस बात को याद रखें कि ये जो टाइम है ये उन पर पुराने पापों के उजागर होने का टाइम है। इसलिए आगे से सदैव शुभ कर्मों पर ध्यान दें। और ये जो 4 महीने हैं ये खुद के ऊपर मेहनत करने का समय है। और ज्यादा मेहनत और ज्यादा अपने आप को बूस्ट अप करने का टाइम है। साधना करने का टाइम है। अपने आप को जगाने का समय है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें। जो अब तक जो अब तक नहीं हुआ या वो अब होने वाला है, चीजें बहुत टफ जाने वाली हैं। बहुत टफ, बहुत टफ सबके लिए परीक्षा की घड़ी है ये। कोई ये ना समझे कि हमने तो जो जो लोग अभी तक एक सॉफ्टवेयर में चीजें चल रही थी ना, चलो हो जाएगा हो जाएगा, पार हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, ऐसा अब नहीं होने वाला। चीजें बहुत ज्यादा टफ होने वाली हैं। तो जीवन की जो जो एक तो नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी आती हैं। दूसरा, जो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हैं या बड़े लेवल पर लोग बैठे हैं, जिनके लगता था कि लोग छुप छुप के कुछ भी बैकग्राउंड में कुछ हरकतें करते हैं, मतलब हर किसी तरह के जो किसी भी तरह के ऐसे कर्म जो दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए, आमतौर पे लोग छुपा के करते हैं, ये सब अब सामने आएंगे। आपके भी, हमारे भी, सबके। ये सब इस फील्ड में है। मैं सिर्फ दूसरों के लिए चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, ये सभी के लिए चेतावनी है। तो ये जो दिख रहा है आगे आने वाला टाइम बहुत ज्यादा टफ दिख रहा है। इसलिए वार्निंग को जरा सीरियसली लें। और जितना हो सके 3 चीजें अपने किए हुए कर्मों के प्रति जो हम कर सकते हैं। एक, सबसे पहले तो माफी मांगना सीखें। गुनाहों को बख्शवाया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है, सुधार अभी भी किया जा सकता है, चीजें समाप्त नहीं हुई हैं। पहली चीज तो ये।
कि डेली बेस पर माफी प्रार्थना अवश्य की जाए, कि क्षमा मांगे अपने उन सभी गुनाहों के लिए जो छुप कर किए हैं, वो सभी गुनाह जो उजागर होकर किए हैं, वो सभी पाप जो जो हम नहीं चाहते थे लोगों को पता लगे, लेकिन अब वो पता लग रहे हैं, लगेंगे। इसलिए जरा ध्यान से इस टाइम को प्यार से माफी मांगते हुए कि हे प्रभु, हमारे समस्त कर्म जो अब तक छुपे हुए थे, इससे पहले कि वो दुनिया के सामने आए, हम आपसे माफी मांगकर प्रार्थना करते हैं कि उन चीजों से हमें मुक्ति मिल जाए। उन कर्मों के प्रभाव से हमें जितना छुटकारा मिल सके उतना अच्छा है। इसलिए अपने प्रभु के आगे माफी प्रार्थना अवश्य करें, माफी प्रार्थना अवश्य करें। संत कबीर जी भी अपनी वाणी में भगवान के आगे प्रार्थना करना सिखाते हैं हमें। कहते हैं, बाप राम सुन बिनती मोरी, तुझते प्रगट लोगनते चोरी। हम ऐसे अनेक अनेक ऐसे गुनाह करते हैं जो परमात्मा के सामने तो छुपा नहीं सकते, लेकिन लोगों से चुराते हैं कि किसी को पता ना चल जाए। और वो तो अंतर में बैठा हुआ है, आपकी ही कॉन्शियसनेस बनकर बैठा हुआ है, अंतर चेतना बनकर बैठा हुआ है। वो कैसे, उससे कौन छुपा के रह सकता है? उससे कहाँ छुपाया जा सकता है कुछ भी? इसलिए जब उसे छुपाया नहीं जा सकता तो लगातार उसके सामने तो हम वैसे ही, हमारे अंतर और बाहर सब खुला हुआ है। और जब खुला हुआ है तो ऐसे परमात्मा से एक ही चीज की जा सकती है, वो है माफी मांगना। छोटा बच्चा कोई गलती कर रहा हो, घर में घर वालों से छुप के कोई ऐसी हरकत कर रहा हो, जो सबसे जो कोई चीज चुरा के लेके जा रहा है, कुछ ऐसी चीज जो वो नहीं चाहता कि कोई उसे देख ले, लेकिन कोई देख ले तो सबसे पहले ये होता है कि भाई सॉरी बोल दे, बात खत्म। सॉरी बोल दे, माफी मांगे। लेकिन हम लोग माफी भी नहीं मांगते। कुछ तो ऐसे ढीठ हैं, उनको बोलो ना कि माफी प्रार्थना करो, माफी प्रार्थना नहीं करेंगे। कहते किससे माफी मांगे और क्यों माफी मांगे? मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। गलतियां तो बहुत करी हैं हमने, बहुत गलतियां करी हैं। माफी मांगना बनता है। तो मन से, वचन से, कर्म से, अब किए हुए गुनाह या पहले किए हुए गुनाहों के लिए माफी पहली चीज है, जरूर मांगे। इसी कारण से सफरिंग है, इसी कारण से दुख है, इसी कारण से पीड़ा है, क्योंकि माफी नहीं मांगी जा रही। दूसरी है परमात्मा के नाम का सिमरन। जितना हो सके चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जहां मौका मिले प्रभु नाम का सिमरन किया जाए। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। हमारे रोम रोम में प्रभु का नाम बस जाए, क्योंकि अब एकमात्र चीज जो रक्षा कर सकती है वो है, एकमात्र चीज जो रक्षा कर सकती है वो प्रभु का प्यारा नाम है। कितने से कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन क्यों ना हो, तब भी एकमात्र जो चीज रह जाती है, जो सदैव रक्षा करती है, हर कंडीशन में रक्षा करती है, वो परमात्मा का दिव्य नाम है। जहां हो तहां हो अपने सदगुरु परमात्मा की शरण में चले जाना। क्षमा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा, हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे। परमात्मा से इस तरह से क्षमा प्रार्थना करते हुए आत्मा के कल्याण का जरूर जरूर जो है ना प्रयास करना चाहिए। क्षमादान महादान, क्षमादान महादान। दंडवत प्रणाम करके अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगी जाए, तो बड़े से बड़े गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। जीवन में कुछ भी तरक्की ना हो रही हो, कहीं भी परेशानियां चल रही हो, तो ये मेरी सतगुरु जी ने तरीका बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमहंसों अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करके माफिया मांगी जाए। 11 बार दंडवत करो, उठो और फिर दंडवत करो, फिर उठो, फिर दंडवत करो, फिर प्रार्थना करो, कान पकड़ पकड़ के माफिया भी मांगो, और उसके दिव्य नाम का सिमरन कम से कम 1 घंटा अवश्य करो। ये सोने का समय नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पिया मिलन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये रीत रीत तो नहीं है ऐसी कि परमात्मा तो सदैव जागृत है और तू सो रहा है। अपने आप को बार बार याद करवाया जाए, याद करवाया जाए। गर्भ में जब ये उल्टा लटका पड़ा था ना, इसने एक प्रॉमिस किया था परमात्मा से, एक प्रॉमिस किया था कि द्वार एक बार दुनिया में भेज दे, तेरे नाम का सदैव सिमरण करूंगा। लेकिन भूल गया सारी बातें, भूल गया वो सारे वायदे, वो सारे प्रॉमिस किए हुए भूल गया। अभी दुनिया इतनी बड़ी बात हो गई है, दुनिया की चीजें इतनी बड़ी प्रायोरिटी हो गई है
कि याद ही नहीं आती, गलती से भी याद नहीं आती, गलती से भी परमात्मा की याद नहीं आती, तो फिर लास्ट में यही होगा कि भगवान ने तो, भगवान तो कहीं ना कहीं माफ कर भी दें किसी को, लेकिन इनके जो नियम है ना, नियम चलते हैं, इसलिए शनिदेव किसी को माफ नहीं करते। वो जब अपना हिसाब किताब करते हैं तो पकड़ पकड़ के कुटाई करते हैं। अभी भी तो मार पड़ ही रही है ना, अलग 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 तरीकों से मार पड़ रही है। मार पड़ने का मतलब है जो काम है वो रुक रहे हैं, रुक रहे हैं ना, ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा। काम नहीं बन रहे, बार बार नेगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं, बार बार तकलीफें दी जा रही हैं। ये अलग अलग तरीके ही तो हैं परमात्मा को सजा देने के। और कैसे सजा देगा वो? अभी अपने आप को थोड़ा सुधारा जा सकता है। अगर बार बार सजा मिल रही है, इसका मतलब है कुछ तो हमने गलतियां करी हैं, कुछ तो गलतियां करी हैं, उनको सुधारने का समय है। तो अगले 4 5 5 महीने बहुत टफ है, अग्नि परीक्षा है ये, सबकी है, सबकी। ये मान के चलो कि अगर तैयारी अभी करेंगे तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा से पार हो जाएंगे, वरना इसी में लपेट दिए जाएंगे, इसी में लपेट दिए जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। बार बार परमात्मा के आगे प्रार्थना और उसके नाम का जाप जितना हो सके, दिन रात सुबह शाम, उठते बैठते चलते फिरते, अपने इष्ट गुरु भगवान जहां आपकी श्रद्धा है। मैं तो अपने प्रभु प्रभु का ही चिंतन करूंगा। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जग तारक मंत्र है, गुरु महाराज जी ने फरमाया जग तारक मंत्र है ये। जो इस मंत्र का जाप करेगा उसके सब पाप ताप त्रैतापों से मुक्ति मिलेगी। जहां आप जुड़े हैं वहीं जुड़े। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई अपनी चीजों को छोड़ के आप ये नाम जपें, लेकिन जो भी जपें हृदय पूर्वक, हृदय पूर्वक उतार लें। और शरणागति, शरणागति उनके चरणों में अपना ध्यान लगा के बार बार ये प्रार्थना करें, प्रभु हर तरह के दुख द्वंद्वों से मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए हे प्रभु। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जब दूसरों के दुख दिखते हैं ना तो उसे सहन नहीं होते। तो हम सब भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से दूसरों के दुख से दुखी जो हो जाते हैं, सेंसिटिव जो लोग होते हैं, एम्पैथ जो लोग होते हैं, जो सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, उनके मन में जरूर दुख होता है। कोई इसमें खुशी थोड़ी होती है कि सबको अगर परेशानी दी जा रही है तो दुख तो सबको होता है, हमें भी होता है, बहुत दुख होता है। तो इसीलिए चेतावनी देनी पड़ती है कि भाई सुधर जाओ, इससे पहले कि वो डिजास्टर हो। सुधारना, अपने आप को सुधारना बनता है। तो 3 बातें कही गई थी। एक तो माफी प्रार्थना, दूसरे परमात्मा के नाम का जाप, और तीसरा दान, जितना हो सके जो अपने सामर्थ्य में हो। कोई जबरदस्ती नहीं किसी के साथ, लेकिन जो सामर्थ्य में हो जरूर देने का प्रयास किया जाए। जो सामर्थ्य में हो कुछ ना कुछ लोगों की सेवा की जाए। अब शनि का एक तरीके से सारा कंट्रोल जो है वो नियम के अधीन आ गया है। नियम मतलब शनि, शनि मतलब शनि के जो सुपर पावर है वो है काल, महाकाल। अर्थात वहां पर अब एक ही चीज चल सकती है, वो अगर आप या तो माफी मांगेंगे या नाम जपेंगे, और या तीसरा है कुछ दान करेंगे, जो गलती करी उसे सुधारेंगे। और गलतियां सामने आएंगी, सभी की छुपी हुई गलतियां भी सामने आएंगी। इसलिए परमात्मा से बार बार माफी मांगते हुए कि प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो उन सब बातों के लिए। वरना एक बात या, अभी लोगों को क्या लगता है, लोग देखो हमारे वीडियोस के लिए भी हमने रिव्यू देखते हैं ना, व्यूज, सिर्फ उन लोगों के ध्यान, उन लोगों का, उन लोगों को इच्छा पूर्ति वाले चीजें, बस कैसी चीजें करके मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। भाई तुम एक बात को समझ लो, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए इस समय धरती पर आकर? सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए? कहीं ना कहीं परमात्मा से मिलने का उपाय किया जाए, इस आत्मा को उसके साथ मिलाने का उपाय किया जाए। ये सबसे बड़ी आज की नीड है। वरना करोड़ों साल पहले बीत गए हैं, और आने वाला समय तो और दुख से दुख भरा ही होता चला जाएगा। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे कलयुग, और घोर कलयुग होता जा रहा है, और घोर कलयुग होता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा दुख और ज्यादा पीड़ाएं जो हैं बढ़ती जाएंगी। कल्याण का एकमात्र रास्ता है अपने अपने आत्मा को लगातार अपने इष्ट गुरु भगवान के साथ जोड़ के रखना। कोई व्यक्ति डूबा चला जा रहा है, न, कोई व्यक्ति डूबा चला जा रहा है, एकमात्र एक एकमात्र उसका उपाय क्या है? कोई नाव जो साथ में जा रही है, कोई जहाज जो साथ में जा रहा हो, उसके आगे हाथ पैर जोड़े जाएं कि भाई निकालो मुझे भी। हमारे गुरु महाराज जी इसी प्रकार से प्रार्थना करना सिखाते हैं। भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। बार बार प्रार्थना करने को कहते हैं कि गिड़गिड़ाओ,
गिड़गिड़ाओ, कहीं ना कहीं परमात्मा के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु बस क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, और निकालो इस भवसागर गंभीर में से। परमात्मा निकाल सकते हैं, तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, इस प्रयासों में कमी ना आए। और साथ में जो नाम का जाप है, नाम का जाप करके जब प्रार्थना की जाएगी, कम से कम अपने आप को 1.5 से 2 घंटा डेली जरूर देना है। 1 घंटा सुबह हो गया, एक आधा घंटा दोपहर को, कहीं बीच में टाइम मिला तो 15-15 मिनट करके, जितना टाइम मिले जपें। ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। जब उसकी याद दिल में रहेगी, परमात्मा भी हमारे ऊपर, उनकी दया दृष्टि हमारे पर बनी रहेगी। हम पूछते हैं ना, जैसे किसी ने गुरु महाराज जी से पूछा कि सतगुरु दया करना, गुरु महाराज जी ने कहा तुम भी दया का उल्टा करना, मतलब याद करना। तुम याद करोगे तो दया होगी, जरूर होगी। बहुत गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, बहुत गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, बाकी के ऊपर पर्दा भी डाल दिया जाएगा। तो इससे पहले कि वो चीज, हमारे कर्म जो है वो प्रबल होकर हमारे सामने आए, माफी मांग के उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करें और आगे से शुभ कर्म करें, आगे से शुभ कर्म करें। परमात्मा के नाम का जाप जो है वो करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्ति दिलाने के लिए समर्थ है। इसलिए श्वास श्वास में उसके नाम का जाप करने का प्रयास करें। जैसे भी मानसिक रूप से जाप करें, श्वास श्वास में करें, माला से जपें, जो तरीका आपको ठीक लगे वो करें, लेकिन कल्याण जरूर करें, अपने आत्मा के कल्याण का उपाय करें। आज से एक भी श्वास, एक भी घड़ी खाली नहीं जाने देनी, प्रयास करना है, प्रभु को भूलना नहीं। और जहां तक हो सके दान भी, जो अपने सामर्थ्य में हो, क्योंकि वो जो कर्म किए हैं उसको किसी न किसी रूप में भरपाई तो करनी पड़ेगी, किसी न किसी रूप में भरपाई करनी पड़ेगी। शन, जो आने वाला संडे है, गुरु पूजा का दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिनों में से है ये। पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का दिन श्रेष्ठ होता है, एकदम उत्तम से उत्तम दिन होता है। तो कुछ दान भी करें, कुछ स्नान भी करें, किसी पवित्र स्थान आसपास में हो, नहीं तो अपने ही घर में जो जल का पात्र है उसे भरकर और परमात्मा के नाम का, दिव्य नाम का जाप करते उसमें स्नान करें और अपने आत्मा को पवित्र करें। तो उस दिन प्रोग्राम रखा जाएगा, एनीवे हम बात करेंगे, लेकिन आज के लिए यही सबसे निवेदन है। जब देवी देवता सो रहे हैं तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, हमारी सबकी अपनी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अर्थात प्रशासन जो है अभी वो कुछ भी मौजूद नहीं है, अब परमात्मा के ही नियम चल रहे हैं, और नियम बड़े कठोर। देवी देवताओं के साथ किसी की कुछ प्यार मोहब्बत अगर बनी भी रही हो, अब वो कंट्रोल नहीं है, अब का नियम कंट्रोल जो है वो महाकाल के हाथ में है। और जब महाकाल के हाथ में होते हैं, वहाँ नियम जो है ना, वो नियम प्रबलता से फॉलो करवाए जाते हैं, मतलब दृढ़ता से फॉलो करवाए जाते हैं। एक तरीके से तानाशाही टाइप की चलती है, दया नहीं दिखाई जाती। इसलिए माफी, अभी से माफी मांगते हुए, हे प्रभु क्षमा करना, और रास्ता दिखाना, इस आत्मा को अपनी अपने गंतव्य की ओर लेकर चलना। तो प्रयास करना, प्रार्थना करना, बार बार प्रार्थना करना, इस आत्मा का कल्याण हो सके। उम्मीद करता हूँ जितना हो सके अपने लिए प्रयास करें, इस आत्मा के कल्याण का एफर्ट डालें। ये छोटी सी आज इतना ही समय है, और लोगों को प्रेरित करें कि सुबह उठकर मेडिटेशन करें, क्योंकि अब अगर नहीं करेंगे तो मिटा दिए जाएंगे। अब अगर नहीं करेंगे तो दुख तो भोग ही रहे हैं ना, कितना भर भर के जो दुख भोग रहे हैं, हमें नहीं पता चलता लोग कितने दुखी हैं, कितने दुखी, कितना अंदर पीड़ा लेकर बैठे हैं। लोग ऐसे भर भर के अपनी चिट्ठियां, ईमेल, लेटर और तरीकों से हमें भेजते हैं, हाय हाय कोई सोल्यूशन दे दो, कोई सोल्यूशन दे दो। तुम परमात्मा का नाम जपो, नहीं सोल्यूशन कहाँ से मिल जाएगा। उनको कुछ कहो तो करने को राजी नहीं है, बस आप कृपा कर दो। कृपा कहाँ से कर दो भाई, कृपा कहाँ से कर दो। करना तो प्रयास ही पड़ेगा, अपने एफर्ट से ही पार हो पाएंगे। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पीछे नहीं हटना, अपने अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना है। और ये टाइम चेतावनी वाला है, इस टफ टाइम में परमात्मा के नाम का ही सहारा है। माफी प्रार्थना, परमात्मा के नाम का जाप, और तीसरा है दान। जैसा हो सके लोगों की सेवा, दान का मतलब सेवा से भी है, जिस रूप में भी हो सके, तन से, धन से, मन से, जो किया जा सके, गरीब जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें अभी से, बाकी सभी से मेरा निवेदन है, नीचे लिंक दिया हुआ, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने अपने ग्रुपों में जरूर स्प्रेड करें, ताकि सब लोगों तक ये मैसेज परमात्मा का, गुरु महाराज जी का, उन्होंने जो मुझे कहा मैंने बस वो आप तक पहुंचाया है, वो मैसेज पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान